हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। इसे पिछले वाले क्लास में आप लोग को डिफिनिट इंटीग्रल के बारे में बताए थे, ठीक है। और डिफिनिट इंटीग्रल वाले क्वेश्चन को लिमिट एज ए सम के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है, इन सभी चीज़ों को बताया गया था। यानी डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन किन फॉर्मूलाज का हम लोग यूज करते हैं, इन सभी चीज़ों को बताया गया है। और उसमें क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इन सभी चीज़ों को पिछले क्लास में बताया गया है। तो चलिए आज का ये क्लास में उसी डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम का ही कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस को हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं और आप लोग को आज हम बताने वाले हैं। तो ध्यान रहे, आज का ये क्लास देखने से पहले आप इससे पहले जो हम डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम में जो भी चीज स्टेटमेंट हो, डिफिनेशन हो या उसके बारे में जो भी जानकारी हम आप लोग को दिए हैं, पहले एक बार समय निकालकर उसको पहले आप लोग जरूर देख लें, ताकि आज का क्लास में कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और कोशिश रहे आज का क्लास आप लोग अंतिम तक देखें, ताकि कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और अगर इसके बाद भी कहीं किसी तरह का समस्या हो या कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम अगर आप लोग को हो, तो आप लोग बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग भेज सकते हैं, ताकि अगले क्लास में उस चीज़ को खास तौर पर हम ध्यान रखेंगे। और हमारा कोशिश यही रहेगा कि आप लोग को कहीं भी किसी तरह का समस्या ना हो, ठीक है। और हमारा कोशिश यही है कि 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, इसमें मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस आप लोग को एग्जाम से एक महीना पहले कंप्लीट किया जाए, ताकि आपका रिजल्ट जो है सो बेहतर हो सके, ठीक है। और एक चीज ध्यान में ये रहे कि इस क्लास में, इस आरपी ऑनलाइन क्लासेस में बीएससी का क्लासेस का मटेरियल भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए आज इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसमें कुछ नए प्रकार का क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दोगे, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसका लोअर लिमिट है हमारा 1 और अपर लिमिट है हमारा 4, ठीक है। तो जब भी लिमिट ऑफ ए सम से किसी भी डिफिनिट इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना हो, तो ध्यान में रहे हम लोग उसमें इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दोगे, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये जो नीचे जो टर्म दिया रहता है उसे हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू है 1, ठीक है। बी का वैल्यू, अपर लिमिट को बी बोलते हैं, तो अपर लिमिट में क्या है तो 4 है, ठीक है। एक एनएच का फॉर्मूला बताए थे पिछले क्लास में। एनएच का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला भी कह सकते हो। एनएच का वैल्यू होता है बी माइनस ए। अब यहां से बी का वैल्यू हम पुट कर देते हैं 4 और ए का वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है तो 3 आता है। यानी जहां पर ए है वहां हम 1 लिखेंगे, जहां बी है वहां 4 रखेंगे, जहां एनएच आएगा वहां 3 लिखेंगे। अब एक आ जाता है एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो एफ एक्स का वैल्यू है इस क्वेश्चन में ये, यहाँ जो डी एक्स के साथ ये जो फंक्शन जो दिया रहता है ना, इसे हम लोग एफ एक्स बोलते हैं। एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, ये जो एफ एक्स है यहाँ पर, ये एफ एक्स है, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। और एक चीज ध्यान दोगे, ए का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 रखोगे, बी का वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 4 रखोगे, और एफ एक्स के जहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहां से लिमिट एच टेंस टू 0, ये जो एफ ए है तो ए का वैल्यू 1 है, यहां 1 पुट करेंगे, F1 प्लस
फिर यहाँ भी 1 पुट करोगे तो 1 प्लस एच हो जाएगा, 1 प्लस एच। फिर इसके बाद यहाँ 1 प्लस 2h, 1 प्लस 2h। यहां पर 1 पुट करोगे, 1 प्लस n-1 इंटू एच। अब जैसा कि यहां ध्यान दोगे, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एफ एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। तो यहां है हमारा एफ वन। अगर हम यहां पर 1 ले लेते हैं तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 होगा। इस एफ वन दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस अब इसका वैल्यू ध्यान में यही रखना है कि x x x, तो इस x के जहां पर क्या है 1 प्लस एच है, तो मतलब यहाँ 1 प्लस एच, यहाँ 1 प्लस एच, यहाँ 1 प्लस एच, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एच टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस एच। 1 प्लस एच का पावर 2 होगा और माइनस 1 प्लस एच होगा, प्लस फिर ये लेते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2h टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 2h, ये आ जाएगा, डॉट डॉट, इसमें आ जाएगा 1 प्लस n-1 इंटू एच, इसका पावर 2 माइनस 1 प्लस n-1 इंटू एच, ये आ गया। अब ध्यान दोगे, ये जो 1 स्क्वायर माइनस 1 है ये तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, प्लस अब इसे भी हम लोग कैंसिल सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 प्लस एच का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसमें 2ab का भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2h हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई करोगे -1 माइनस एच, इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, फिर 2ab का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू 2h, तो 4h आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 4h स्क्वायर होगा, लेकिन हम 2 स्क्वायर h स्क्वायर ही रहने देते हैं, इसमें आ जाएगा -1 माइनस 2h, प्लस डॉट डॉट, इसमें भी क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2ab अप्लाई करेंगे तो 2n-1 इंटू एच आएगा, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो n-1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया, ध्यान दोगे थोड़ा सा। इसके बाद माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और माइनस n-1 इंटू एच आ जाएगा, ये आ गया। अब इसमें ध्यान दोगे, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2h में से h को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, तो h बचेगा, फिर यहाँ पर प्लस में h स्क्वायर, ये आ गया, प्लस अब इसमें 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 4h में से 2h को माइनस करोगे तो 2h बचेगा, और यहाँ से प्लस में 2 स्क्वायर h स्क्वायर,
सिमिलरली यहाँ 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू एन माइनस वन एच में से n माइनस वन एच माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा n माइनस वन इंटू एच, ये बचेगा। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा प्लस में n माइनस वन टू दी पावर 2 एच स्क्वायर, ये। ठीक है, अब ध्यान दोगे। ये आया है रिजल्ट जो हमारा बचा हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लाइक डिग्री वाले को यानी लाइक पावर वाले को एक तरफ कर देंगे। तो ध्यान दोगे h 2h मतलब जहाँ जहाँ h का पावर 1 है उसको एक साथ कर देंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, h बचेगा, फिर यहाँ पर 2h बचेगा, प्लस डॉट डॉट यहाँ पर आ जाएगा n माइनस वन इंटू एच, ये आ गया। इसके बाद स्क्वायर वाले को एक तरफ करेंगे, एच स्क्वायर 2 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, फिर यहाँ से n माइनस वन टू दी पावर 2 एच स्क्वायर, ये आ गया। अब ध्यान दोगे यहाँ से अगर हम h कॉमन ले लेते हैं, h अगर कॉमन आ जाता है तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट, अगर आगे लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नेक्स्ट टर्म 3 भी बच सकता है अगर यहाँ डॉट डॉट में और बहुत सारा टर्म है, n माइनस वन, ये आ गया, प्लस अब यहाँ से हम h स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 स्क्वायर बच जाएगा, 2 स्क्वायर बच जाएगा, डॉट डॉट में 3 भी है, 4 है, सब है, हम 3 ले लिए सिर्फ, यहाँ पर n माइनस वन का पावर 2 आ गया। अब पिछले क्लास में आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे, पिछले क्लास में जब हम बताए थे तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे। इस h को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एच स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई किए थे, फॉर्मूला था n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ठीक है, अब इस h को यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो एच क्यूब आ जाएगा, और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया फॉर्मूला। अब इसी में हम इधर साइड में लिखते हैं, ध्यान दोगे, ये जो एच स्क्वायर है, इस एच स्क्वायर को एक एच को यहां रहने देंगे तो एन एच हो जाएगा, यहां पर एन एच माइनस एच हो जाएगा, एन एच माइनस एच और डिवाइडेड बाई 2 प्लस। ठीक है, अब इस एच क्यू को 3 जगह सेट करेंगे, एक इस एन के साथ, एक इस ब्रैकेट में और एक इस ब्रैकेट में। पिछले क्लास में बहुत बेहतर तरीके से आप लोग को बताया गया है। तो यहाँ पर एन एच आ जाएगा, फिर उसी एक एच को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एच माइनस एच हो जाएगा, एन एच माइनस एच हो जाएगा, फिर इस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 NH माइनस एच हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसा कि बताए थे, इसमें क्या बताए थे, ध्यान दोगे, जहाँ भी NH रहेगा, जहाँ भी NH रहेगा वहाँ पर क्या पुट करेंगे, तो 3 पुट करेंगे। तो इसमें जहाँ जहाँ NH आया है वहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ 3 पुट करोगे, 3, और जहाँ H अकेला है, H जहाँ अकेला है वहाँ पर 0 कर दोगे, तो यहाँ पर 3 और यहाँ 0। फिर यहाँ पर 3 माइनस 0, 3 इंटू 2 यानी 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। तो ध्यान दोगे ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 9 बचेगा और यहाँ 9/2 हो जाएगा, जिसको हम ऊपर भी लिखने वाले हैं।
9/2 प्लस 9, ठीक है। अब इसमें एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 27/2। अगर आज का क्लास में कहीं भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो ध्यान रहे, इससे पहले जो हम डिफरेंट इंटीग्रल एज दी लिमिट ऑफ सम जो से बताए हैं उसको एक बार आप लोग जरूर देखोगे। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दोगे आज का। 2x² प्लस 3x dx, यानी इसे हमें इंटीग्रेट करना है एज दी लिमिट ऑफ सम, ठीक है। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले इसमें ध्यान दोगे, इसमें जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन a टू b fx dx, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 h, और यहां पर fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस fa प्लस n-1 इंटू h, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें ध्यान दोगे, यहां जो फंक्शन लिखा हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो fx बोलते हैं। fx का वैल्यू है 2x² प्लस 3x, ठीक है। और ये जो लोअर लिमिट यहां जो दिख रहा है 1, वो क्या है, a है, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 3 है। इसमें यह भी बताया गया है आप लोग को कि NH इक्वल टू क्या होता है, तो b माइनस ए होता है। तो b माइनस ए दैट इज 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो ध्यान दोगे, यहाँ पर a के जगह पर क्या आ जाएगा, तो 1, b के जगह पर क्या आ जाएगा 3, और fx का वैल्यू क्या है, तो ये है मेरा fx का वैल्यू 2x² प्लस 3x इंटू dx इक्वल टू, ये जो लिमिट h टेंस टू 0 है, एफ ए, तो ए का वैल्यू क्या है, तो 1 है, तो यहां पर हम लोग 1 पुट कर देंगे। F1 प्लस यहां 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस n-1 इंटू एच, मतलब जहां जहां a था वहां 1 पुट कर दिए, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें fx का वैल्यू ये है, तो f1 मतलब क्या, यहां जो x है, x के जहां पर 1 है 1, तो यहां क्या आ जाएगा 2 इंटू 1² प्लस 3 इंटू 1। जैसे fx का वैल्यू हमारा ये है, तो f1 का वैल्यू यानी यहाँ x की जहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 1 हो जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1² प्लस 3 इंटू 1। ध्यान रहे ये डेसिमल नहीं है, ये इंटू है, 2 इंटू 1² प्लस 3 इंटू 1। इसके बाद प्लस 1 प्लस एच कहाँ पर है, x की जगह पर 1 प्लस एच है, तो यहाँ पर 1 प्लस एच का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी 1 प्लस एच आ जाएगा, यानी 2 इंटू 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर 3 इंटू 1 प्लस एच, ये आ जाएगा। अब क्या है 1 प्लस 2h, तो यहाँ पर 1 प्लस 2h लेंगे तो यहाँ भी 1 प्लस 2h आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 2h का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट, फिर ये यहाँ पर क्या है, तो 1 प्लस n-1 इंटू एच, तो जहाँ x है वहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू एच,
का स्क्वायर, इसके बाद 3 इंटू प्लस में 3 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू एच, ये आ जाएगा। अब ध्यान दोगे सॉल्व करना है सबको, ठीक है, जैसे भी होगा सभी को सॉल्व करना है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर दोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों में तो 3 प्लस 3h प्लस इसमें भी वही करना है, 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करोगे तो 1 प्लस 4h प्लस 2 स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर 3 को यहां मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस 6h, ये आ जाएगा, डॉट डॉट। इसके बाद ध्यान दोगे इसमें भी वही काम करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करोगे तो 1 प्लस 2n-1 इंटू एच प्लस n-1 का स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें प्लस में 3 और प्लस 3 इंटू n-1 इंटू एच, ये आ गया। थोड़ा सा ध्यान दोगे, दिख नहीं रहेगा, थोड़ा सा कैमरा दूर कर दे रहे हैं। ध्यान दोगे। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दोगे इस 2 को सभी में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 2 प्लस 4h प्लस 2 इंटू एच स्क्वायर, प्लस यहां से आ जाएगा 3 प्लस 3h, इन सभी को हम एक साथ फिलहाल लेके चलेंगे। इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस 8h प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर एच स्क्वायर, फिर यहां से प्लस में 3 प्लस 6h, इसे भी एक साथ रखेंगे, डॉट डॉट। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस 4 इंटू n-1 h, यहां पर आ जाएगा 2 इंटू n-1 का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 3 n-1 इंटू एच, ये आ गया। इसके बाद ध्यान दोगे यहां से 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 4h प्लस 3h 7h प्लस यहां से 2h स्क्वायर, ये एक साथ हो गया, प्लस इसमें भी वही होगा 2 प्लस 3 से 5, 8h में 6h को ऐड करेंगे तो 14h, फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे 2 इंटू 2 स्क्वायर एच स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट, यहां से भी 2 प्लस 3 करोगे तो 5 आ जाएगा, इसे ऐड करोगे तो 7 इंटू n-1 h आ जाएगा, फिर ये ऐसे ही रह जाएगा 2 इंटू n-1 का स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहां ध्यान दोगे, कैमरा थोड़ा सा नजदीक कर दे रहे हैं।
अब इसमें आइडेंटिकल टर्म वाले को एक साथ कर दोगे। अब ध्यान दोगे 5 + 5 + 5 लगभग सभी में 5 है, तो 5 को अगर हम n टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो 5n हो जाएगा, प्लस यहां से 7h, यहां से 7h और यहां से 7h अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां 1 बचेगा, यहां से 7h कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, डॉट डॉट डॉट, यहां से 7h कॉमन लेंगे तो n-1 बचेगा, प्लस इसके बाद यहां से 2h² कॉमन लोगे, यहां से 2h² कॉमन लोगे, यहां से 2h² कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2h² कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1² + 2² प्लस डॉट डॉट प्लस n-1 टू द पावर 2। अब ये जो h है बाहर में, इस h को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5nh, इस h को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 7h², ठीक है। और इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे n × n-1/2, ठीक है, प्लस ये जो h है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2h², सॉरी h² तो पहले से था तो h³ हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे n × n-1 2n-1, ये फॉर्मूला ऑलरेडी पिछले क्लास में बता चुके हैं हम। अब इसमें क्या करोगे सो ध्यान दोगे, ये जो h² है इस h² को हर एक क्वेश्चन की तरह यहाँ पर दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, इस h³ को इन तीनों में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ तो ऑलरेडी मेरा 5nh है, अब ये जो h² है इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर NH आ जाएगा, फिर यहाँ पर NH - H आ जाएगा, 7NH NH-H/2 आ जाएगा, ये आएगा। फिर इस HQ को इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा प्लस में 2NH NH-H 2NH-H और डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया है। अब ध्यान दोगे इसमें NH का वैल्यू हमारा क्या आया था, तो NH का वैल्यू हमारा आया था 2, ठीक है। NH का वैल्यू क्या आया है, तो NH का वैल्यू हमारा 2 आया है, तो हर जगह 2 पुट कर देंगे, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 5 × 2 का 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, यहाँ 2 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ 0, h → 0, फिर यहाँ पर 2 पुट करोगे, यहाँ 2 पुट करोगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 × 2 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे इसका क्या आएगा सॉल्यूशन, सो इसको हम यहाँ पर लिख के बता रहे हैं, 5 × 2 प्लस 7 × 2 फिर यहाँ 2 - 0 का 2 आ जाएगा और डिवाइड में 2 है, फिर 2 × 2 फिर यहाँ पर 2 - 0 दैट इज 2, फिर यहाँ पर 2 × 2 का 4 - 0 दैट इज 4, ये आ गया। अब इसके बाद इसका 10 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, प्लस 2 से ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ 16/3 हो जाएगा, 16/3। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 24 आ जाएगा, 24 + 16/3, ये आ गया। अब इसमें एलसीएम ले लोगे, सेवेंटी 2 + 16/3 आएगा, तो इसे ऐड कर देंगे 88/3
3 आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x प्लस ई टू दी पावर 2x और लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट हमारा इसका 4 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो किस भी सेम वही यूज होगा। अब इसमें ध्यान दोगे एफ एक्स का वैल्यू यहाँ जो लिखा हुआ है x प्लस ई टू दी पावर 2x, ये होगा हमारा एफ एक्स। ए का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ जो लोअर लिमिट है हमारा 0 वो होगा। बी का वैल्यू क्या होगा, तो बी का वैल्यू 4 होगा। अब यहाँ एन एच फाइंड करेंगे बी माइनस ए से, तो 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसके बाद ध्यान दोगे, अब यहाँ पर लिखेंगे हम ए के जहाँ पर 0 और बी के जहाँ पर 4, ठीक है। एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स है तो एफ एक्स का वैल्यू ये पुट करेंगे एक्स प्लस ई टू दी पावर 2x dx। अब इक्वल टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h, एफ ए है ना, तो a का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर f 0 हो जाएगा, f 0 प्लस 0 प्लस h से एफ एच हो जाएगा, फिर 0 प्लस 2h से एफ 2h हो जाएगा, ठीक है। प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ से आ जाएगा 0 तो n माइनस 1 इंटू एच बचेगा। अब इसके बाद ध्यान दोगे, एफ एक्स का वैल्यू जब x प्लस ई टू दी पावर 2x है तो यहाँ 0 लेंगे तो 0 प्लस ई टू दी पावर 0 हो जाएगा, 0 प्लस ई टू दी पावर 0, ठीक है। प्लस h है ना, तो h प्लस ई टू दी पावर 2h हो जाएगा। फिर यहां से 2h है तो यहां आ जाएगा 2h प्लस ई टू दी पावर 2 इंटू 2 4h, फिर n माइनस 1 इंटू एच का हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एच प्लस ई टू दी पावर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच, ये आ जाएगा। यानी करना क्या था इसमें, ये जो एफ एक्स है, एफ के साथ यहाँ जो भी चीज लिखा हुआ ये हमारा एक्स है, तो इस वैल्यू को एक्स के जगह पर यहाँ और यहाँ पर हम पुट करते चले गए। अब ध्यान दोगे, ये 0 है तो 0 तो 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, h से h कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से h कॉमन लेते हैं तो 2 बचेगा, फिर ऐसे ही डॉट डॉट यहाँ से h अगर हम कॉमन लेते हैं तो n माइनस 1 बच जाएगा, प्लस अब e टू दी पावर 0 का 1 हो जाएगा, e टू दी पावर 2h, फिर e टू दी पावर 4h डॉट डॉट e टू दी पावर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h। अब ये जो h है, इस h को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह h स्क्वायर आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो आएगा जो सम ऑफ दी n टर्म्स इन जीपी जो होता है हमारा फॉर्मूला पढ़े होगे, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये बताया गया था पिछले क्लास में। ये होता है सम ऑफ दी n टर्म्स इन जीपी, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, a यानी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ तो 1 है, ठीक है। r यानी कॉमन रेशियो हमारा ये है, तो e टू दी पावर 2h, ये मेरा h है, ये पूरा h है, तो h टू दी पावर n है ना, तो यहाँ पर पावर n होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 2h माइनस 1, ये आ गया। और एक चीज ध्यान रहे, ये जो h है, ये h भी तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा जाकर के, यानी यहाँ इंटू में h आ जाएगा, ये आ गया। अब इसके बाद ध्यान दोगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये h को दो अलग अलग जगहों पर उससे हर एक क्वेश्चन की तरह मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इस n को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो e टू दी पावर 2nh
-1 डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला ये भी आप लोग को बताया गया था कि लिमिट x टेंस टू अगर 0 है और e टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स है तो इसका वैल्यू 1 होता है। जो पावर है वही नीचे होना चाहिए, इसका पावर 2h है तो e टू दी पावर 2h माइनस 1 हम यहाँ पर 2h डिवाइड कर दिए, जो पावर था उसे डिवाइड कर दिए। जब हम डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब क्या होगा, ये h से ये h कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद इसका वैल्यू क्या था, NH का वैल्यू 4 आया था तो यहाँ 4 माइनस 0 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 4 दैट इज e टू दी पावर 8 आ जाएगा माइनस 1 और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो बचेगा डिवाइड में 2, डिवाइड में क्या बच गया 2। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लोगे 2 का। ठीक है, तो 4 इंटू 4 का तो 16 हो जाएगा, 16 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, यानी 15 प्लस ई टू दी पावर 8 ये आ गया, 15 प्लस ई टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये था हमारा डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम का आज का 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। इससे पहले भी हम इससे रिलेटेड सेम इसी चैप्टर का एनसीईआरटी 7.8 12th क्लास, ध्यान रहे 12th क्लास मैथमेटिक्स का सेकेंड पार्ट का 7.8 का ढेर सारा क्वेश्चन हम पिछले क्लास बताए थे, आज भी बता दिए। तो इतना क्वेश्चंस बताने के बाद अगर इसमें और आप लोग को प्रॉब्लम होती है कहीं या इससे और कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगर आप लोग को चाहिए और जानना हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग भेजें, उस चीज़ को आप लोग को समय निकाल करके जरूर बताया जाएगा। ठीक है, और अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए अगर आप लोग को चैनल में बने रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे, आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। चलिए, हमारे इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ आप लोग के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।